आज 5 जून 2023 पर्यावरण दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र से आए सभी कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती आशा यादव जी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी, जो कि आज सभी कृषकों को प्राकृतिक खेती और मेरी लाइफ मतलब हमारी जीवन शैली कैसी हो, भोजन कैसा हो, हम स्वस्थ कैसे रहें और विष मुक्त खेती कैसे करें या कम लागत की और कम पानी में, ये जो जागरूकता वाली जो बातें हैं वो हमारे किसानों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आज यहाँ आपने प्राकृतिक खेती के गन्ने का मॉडल भी देखा और ये बागवानी का छोटा सा जो मेरा एक जिसको हम गृह वाटिका बोल सकते हैं, ऐसा जो हाँ हमने यहाँ प्रयोग किया है जिसमें कई जी, उसके बारे में मैं मैडम जी से जानना चाहूँगा कि आपने आज अपने शुभ हाथों से यहाँ वृक्षारोपण किया है, उसके लिए हम बड़े आभारी हैं आपके। और ऐसे शुभ समय पर प्राकृतिक खेती का मेरा अनुभव आपके कृषि विज्ञान केंद्र से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगी आप, जैसा कि आपको यहाँ देखने के लिए मिला? धन्यवाद सचिन। जैसा कि आज का जो समय चल रहा है उसको अगर हम देखें तो हमें इस समय प्राकृतिक खेती को और जैविक खेती की महती आवश्यकता है, क्योंकि जो हम अभी तक रसायन वाली खेती करते आए उससे हमारी जो खेती है वो जहर युक्त हो गई थी। अब उसको जहर मुक्त करने की ज़रूरत है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं आते हैं तो हमारा सबसे पहले तो हम मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक है और जो प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के लिए नुकसानदायक है। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी लाइफ अच्छी बने, जिसके लिए हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर जोर दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। और वो बढ़ावा देना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हित के लिए या मानव जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको करना चाहिए। और आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये यहाँ के लिए एक उदाहरण है, आपके क्षेत्र के लिए, आपके इस बनीपुरा गांव के लिए, क्या हाथवंत ब्लॉक के लिए भी एक उदाहरण है। और ऐसा आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए आपकी प्रेरणा से सभी लोग आगे बढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि हाथवंत ब्लॉक ही आपका पूरा प्राकृतिक या जैविक हो जाए, तो हमारे इस फिरोजाबाद ज़िले को भी बहुत लाभ होगा और वहाँ के लोग आपके उत्पादन को लेंगे और उसको खाएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सभी लोग स्वस्थ होंगे एक बार। और इसमें फिरोजाबाद ज़िला सबसे आगे रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और आगे हम लोग भी सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि आपके अनुभव कैसे रहे, आप किसानों को किस तरह, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे अनुभव डॉक्टर साहब को सुनने के बाद हमें मिलते हैं। तो कुछ शब्द डॉक्टर साहब। हम डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, उद्यान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र हजरतपुर फिरोजाबाद। आज हम केंद्र अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आशा यादव जी के नेतृत्व में आज आपके गांव साथी में आए और आपका ये जो पोषण वाटिका मॉडल को देखा और जिसमें आपके द्वारा किए गए प्रयास जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत ही सराहनीय हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के प्रयास ये साथी और बनीपुरा और खैरगढ़ ब्लॉक के सभी किसान भाई लोग और विशेष रूप से प्रगतिशील महिलाएं अगर इस मॉडल को अपनाएं तो उनको मार्केट में जाकर के फल फूल और सब्जियां लाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी जो खर्चा होता है फल फूल सब्जियों पर वो उनकी बचत होगी। तो उस बचत को जोड़ करके वो अपने परिवार का शैक्षिक रूप से बच्चों का उत्थान कर सकती हैं। साथ ही साथ महिलाएं अपने स्वास्थ्य को, पुरुष जिन परिवारों में ये मॉडल अपनाया जाएगा वो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक और पारिवारिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे अपने आप को और इस मॉडल को देख करके दूसरे लोग भी धारण करेंगे। यह है आपका प्रयास सचिन भाई, इसलिए बहुत सार्थक है। इसमें आपने जो है अंजीर लगाया और शरीफा लगाया, साथ ही साथ में जो अनार है, पपीता है, अमरूद है, सहतूत है और साथ ही साथ सब्जियां भी हैं, फूल भी हैं। ये मतलब एक परिवार की तीनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, मतलब फल फूल सब्जी तीनों का जो इसमें
और औषधीय पौधे भी संयोग हैं है, जिनमें साथ ही जी, साथ औषधीय पौधों का संयोग है। और करेला को भी जो देखा, जो डायबिटीज़ के लिए अति आवश्यक है, साथ ही साथ आप जैविक और प्राकृतिक रूप से करेला कर रहे हैं। इस करेला का सेवन अगर फिरोजाबाद में जैविक स्टॉल लग करके किसान भाई लोग इसे आप लोग बेचें और इसको ख़रीदें, जो डायबिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं, तो उनको बहुत ही मतलब फ़ायदा होगा और उनकी डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल होगी, नियंत्रण में आएगी। तो आपके प्रयास सराहनीय है और भविष्य में ऐसी कामना भी करते हैं कि आप इसमें जो है निरंतरता बनाए रखें। जी, नर हो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ यह व्यर्थ न हो, इसका हमारे जीवन में, आपके जीवन में कुछ अर्थ तो हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये जो जन्म मिला है, ये समाज के परोपकार, पुरुषार्थ, परोपकार, जन कल्याण, मधुर भाषा के लिए मिला है, मधुर वाणी के लिए मिला है, सज्जनता के लिए मिला है। और जैविक और प्राकृतिक रूप से जो खेती की जा रही है, इसमें ये आपका जो त्याग आपके द्वारा किया जा रहा है, यह प्रयास निश्चित रूप से आने वाले समय में खैरगढ़ ब्लॉक के लिए और ज़िला फिरोजाबाद के लिए बहुत ही महत्व रखेगा। और आपका नाम अच्छे अक्षरों में, सुंदर शब्दों में लिखा जाएगा। धन्यवाद।